गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है, दैट इज थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये क्या है, ये अभी हमको यहाँ पर जानना है। सी, जब भी किसी रजिस्टर में से करंट पास होता है, when an electrical energy or electric current is passed through resistor, जब रजिस्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये आपको ध्यान में रखना है, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। मतलब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बट अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस देखें, मतलब कि अगर हम थर्मल एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर पाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर पाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सो दैट प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय सीबैक, ठीक है। सीबैक नाम के साइंटिस्ट ने ये प्रोसेस डिस्कवर किया था और इसी इफेक्ट को हम सीबैक इफेक्ट कहते हैं या थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान में रखना है कि यहां पर हम क्या लिखेंगे, when an electric current is passed through, when an electric current is passed through, इलेक्ट्रिक करंट किसमें से पास हो रहा है, when an electric current is passed through रजिस्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट। बट हम इसका रिवर्स ले, सॉरी, तो इसका रिवर्स क्या होगा, द रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस विच, क्या रहेगा रिवर्स प्रोसेस बताइए, दे ए थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मतलब ये है कि हमने थर्मल एनर्जी को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इफेक्ट जो थर्मल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इट इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट सीबैक। इसको हमने किसने डिस्कवर किया है, इसको सीबैक, एंड हेंस इट इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, सीबैक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ध्यान में रखना है, हम इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, एक तो सीबैक इफेक्ट या थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब थर्मल एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करना, किसमें कन्वर्ट करना, थर्मल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, इट इज डिस्कवर्ड बाय सीबैक एंड सी दिस इफेक्ट when thermal energy is converted into electrical energy, this effect is known as Seebeck effect or thermoelectric effect, ठीक है। तो अभी हमें यहां पर देखना है explanation of thermocouple, ठीक है। थर्मोकपल का एक्सप्लेनेशन हमको यहां पर देखना है विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्पल्स हम लेंगे यहाँ पर और उससे हम थर्मोकपल, ये वर्ड यहाँ पर ध्यान में रखिए, ये वाला वर्ड, ठीक है, ये वाला जो वर्ड है ये एक मेन कीवर्ड है। व्हाट इज थर्मोकपल? थर्मोकपल क्या है?
इसके बारे में अभी हमको यहाँ पर जानना है, ठीक है। तो अभी आप क्या करिए, दो डिफरेंट मेटल लीजिए, वायर के फॉर्म में लीजिए, ठीक है, और उनको एंड टू एंड ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर दो डिफरेंट मेटल वायर आपने लेने हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका एक मेटल वायर है, ठीक है, ये मान लीजिए कॉपर से बना हुआ है, ठीक है, और दूसरा मेटल वायर जो है ये मान लीजिए एल्यूमिनियम से बना हुआ है, और इसको आपने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, ठीक है, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया ताकि एक क्लोज लूप यहां पर फॉर्म हो, ठीक है। और ये जो दोनों जो जंक्शंस है दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, दोनों जंक्शन का टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है। तो इस फिगर को हम क्या कहेंगे, थर्मोकपल कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, थर्मोकपल कहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, दो मेटल वायर्स लेने हैं, डिफरेंट मेटल वायर, सेम नहीं चाहिए मटेरियल, दो डिफरेंट मेटल वायर्स लीजिए, उनको ज्वाइन करिए टुगेदर, एक साथ उनको ज्वाइन कर दीजिए ताकि एक क्लोज लूप फॉर्म हो, ठीक है। एंड ये जो जंक्शंस है इसको आप मेंटेन करिए डिफरेंट टेम्परेचर पे, इनको आप मेंटेन करिए किस पे, डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे स्मॉल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और यही इसको ही हम क्या कहते हैं, स्मॉल ईएमएफ इज प्रोड्यूस एंड करंट फ्लोज थ्रू मेटल, इसमें से क्या होगा, करंट जो है वो फ्लो होने लगेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, if two different metal wires, ठीक है, आर जॉइन, ठीक है, आपने दो अलग अलग मेटल वायर लिए, ये मैंने आपको एग्जांपल बताया, ध्यान में रखना है, ठीक है। दो डिफरेंट मेटल वायर्स लिए, आपने उनको ज्वाइन कर दिए ताकि यहां पर एक क्लोज लूप फॉर्म, टू फॉर्म ए क्लोज लूप, यहां पर एक क्लोज लूप फॉर्म है। और ये जो दो जंक्शंस बने, these junctions are maintained at two different temperatures, ठीक है, and the junctions are maintained at two different temperatures, देखिए मैंने जंक्शन के पास दो अलग अलग टेम्परेचर दिए हुए, एक है T1 और दूसरा टेम्परेचर क्या है, T2 है, ठीक है। तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे दोनों जंक्शन है। अगर ऐसा है तो स्मॉल ईएमएफ यहां पर प्रोड्यूस होता है, देन स्मॉल ईएमएफ इज प्रोड्यूस, ठीक है, यहां पर स्मॉल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा एंड करंट will flow through metals, ठीक है। इन मेटल वायर में से क्या होगा, करंट जो है वो फ्लो होगा, ठीक है। तो जो स्मॉल ईएमएफ यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इस स्मॉल ईएमएफ को हम कहते हैं थर्मो ईएमएफ। जो यहाँ पर करंट जो फ्लो हो रहा है दो डिफरेंट मेटल वायर्स में, इनको हम कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक करंट या थर्मो करंट भी हम कहते हैं, और इस डिवाइस को हम कहते हैं थर्मोकपल, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, अ स्मॉल ईएमएफ सो प्रोड्यूस्ड कॉल्ड एज, हम उसको क्या कहते हैं बताइए, हम उसको कहते हैं थर्मो ईएमएफ,
and the current flowing through metals wire, current flowing through metal wires, ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू मेटल वायर्स, ठीक है, इज नोन एज थर्मो करंट या थर्मो इलेक्ट्रिक करंट, हम उसको ऐसा कहेंगे, ठीक है, एंड ए डिवाइस नोन एज, ये जो हमने कनेक्शन यहाँ पर किया है इसी को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं थर्मोकपल, ठीक है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल्स अभी मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये जो आपने कॉपर और एल्यूमिनियम इन मेटल्स का जो पेयर बनाया, इसी को ये जो पेयर बनाया डिवाइस की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं पेयर ऑफ मेटल्स, ठीक है, यही पेयर ऑफ मेटल्स जो है ये आपका थर्मोकपल है, ठीक है। अब पहला आप यहां पर लीजिए एंटीमनी बिस्मथ थर्मोकपल, ठीक है, एंटीमनी बिस्मथ थर्मोकपल अभी आपने यहां पर लिए, ठीक है। उसके लिए यहां पर अभी आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। यहां पर अभी आप क्या करिए, यहां पर एक हॉट जंक्शन बनाइए, क्योंकि आपको टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, ठीक है। ये आपका हॉट जंक्शन है, नीचे से हीटिंग का साइन दिखाइए, ये आपका हीटिंग का साइन दिखाया आपने, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट दिखाइए, यहां से इधर ऐसे, यहां से इधर, और फिर यहां से यहाँ पे एक, यहाँ पे कोल्ड जंक्शन आप शो करिए, ठीक है, जिसमें आप आइस क्यूब शो करिए, ठीक है। यहाँ पे आप हॉट जंक्शन शो करिए, ऐसी लाइंस निकाल लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कोल्ड जंक्शन शो कर रहे हैं तो आप आइस के क्यूब्स दिखा सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये आपके आइस के क्यूब्स यहाँ पर हमने शो किए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है, यहाँ पे से ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये हम दिखा रहे हैं एसबी, ठीक है, एसबी यानी एंटीमनी है, ठीक है, ये यहाँ पर शो किया, ठीक है। ये कोल्ड जंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर हॉट जंक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको बिस्मथ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है, या आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर हीटिंग शो किया, यहाँ पर ये आइस है, तो ये हॉट जंक्शन है और ये कोल्ड जंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप एसबी लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ आपका फिगर, ठीक है। अब देखिए ये जो अभी थर्मोकपल शो किया है, ठीक है, ये जो थर्मोकपल जो यहाँ पर शो किया है, इसमें करंट जो है वो फ्लो होता है एंटीमनी से बिस्मथ के तरफ करंट शो होता है, ठीक है। क्योंकि आपको जंक्शन रूल पता है, ठीक है, तो जंक्शन रूल के हिसाब से यहाँ पर एंटीमनी से बिस्मथ के तरफ जो है करंट फ्लो होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना लिखेंगे, करंट flows from antimony to bismuth, ठीक है, as per junction rule, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और दूसरा एग्जाम्पल यहां पर आपने लेना है, फिर से आप यहां पर फिगर निकालिए, ठीक है। यहां पर आप सबसे पहले हॉट जंक्शन शो करिए, ठीक है, यहाँ पर ऐसी लाइंस बना दीजिए ढेर सारी, ठीक है, ये हीटिंग लाइंस है ऐसा आप मानिए, ठीक है। यहाँ पर लिखिए आप हॉट जंक्शन, ठीक है, यहाँ पर लिखिए नीचे में ऐसा, यहाँ पर हीटिंग का साइन दिखाइए, दैट इज हीटिंग, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो आपका सेकंड है, सेकंड जो आपका पेयर है,
दैट इज कॉपर आयरन थर्मोकपल। ठीक है, कॉपर आयरन थर्मोकपल हमने यहां पर लिया। यहां आपने गैल्वेनोमीटर शो किया। ठीक है, उसके बाद में यहां पे ये जो है आप ऐसा शो करिए, यहां पर लिखिए कॉपर, यहां पर लिखिए फेरस यानी कि आयरन, यहां पर आप आइस क्यूब निकालिए। ठीक है, ये आपने आइस क्यूब निकाल लिए यहां पर। ठीक है, ये आपने आइस क्यूब यहां पर बना दिए आइस, तो ये आपका कोल्ड जंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और यहां से इधर में आप ऐसा शो करिए, ये आपका यहाँ पर फेरस यहाँ पर ऐसे शो करिए। ठीक है, तो एक यहाँ पे कॉपर है, दूसरा यहाँ पे आयरन है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो करंट है वो कहां से कहां शो होगा। करंट यहाँ पर फ्लो होगा फ्रॉम कॉपर टू आयरन। ठीक है, करंट कहां से कहां शो होगा, यहाँ पर फ्लो होगा कॉपर टू आयरन, आपका यहाँ पर करंट शो होगा। ठीक है, और दिस इफेक्ट इज रिवर्सिबल, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और करंट जो है इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। अभी करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू आयरन। ठीक है, बट अगर आपने ये जंक्शन चेंज कर दिए, हॉट जंक्शन की जगह अगर कोल्ड जंक्शन लिया और कोल्ड जंक्शन की जगह अगर आपने हॉट जंक्शन लिया, तो करंट का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर चेंज हो सकता है। तो इस थर्मोकपल के लिए करंट क्या होगा, करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू आयरन। ठीक है, ये कॉपर टू आयरन करंट फ्लो होगा। ठीक है, और डायरेक्शन जो है करंट का आप दोनों केस में रिवर्स कर सकते हो, कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, इफ बोथ जंक्शंस आर इंटरचेंज। ठीक है, मतलब अगर आपने दोनों जंक्शंस को इंटरचेंज अगर किया तो ध्यान में रखना है करंट का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थर्मोकपल।